नमस्कार। मैं अजय कैलपुरा आपसे बात करना चाहता हूँ एज अ कोच, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। मैं बहुत समय से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता था। समस्या ये है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड एज अ कोच जो मैंने महसूस किया है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। क्योंकि किसी भी टीम या आप कहें कि बच्चों के परफॉर्मेंस, इन सब पे सबसे पहला जो हक होता है, सपोर्ट होता है, या उनको जो मोटिवेट कर सकता है वो होते हैं पेरेंट्स, माँ बाप। जब तक उसके मदर फादर एज ए पेरेंट आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे वो कुछ नहीं कर सकते। अभी की स्थिति यह है कि हम हर चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं। बच्चा खेलना चाहता है, हम उसको खेलने नहीं देते हैं। बच्चा म्यूज़िक में जाना चाहता है, हम उसको जाने नहीं देते हैं। बच्चा आर्ट करना चाहता है, हम उसको करने नहीं देते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि एक बहुत बड़ा स्लोगन है, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब। हमने पढ़ाई को ऐसा बना के रख दिया है कि उसके बैनर के नीचे हम कुछ और होने नहीं दे रहे हैं। उसका अम्ब्रेला इतना है, बड़ा है कि उस अम्ब्रेला के नीचे बच्चा अपनी नेचुरल ग्रोथ को ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। इस समस्या से दूर होने के लिए, और कह सकते हैं कि हम आगे उससे बढ़ाने के लिए, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में स्पोर्ट्स की स्थिति बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करा है, कर रही है, पर गवर्नमेंट के अकेले करने से या किसी इंस्टीट्यूट के अकेले करने से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकेले करने से नहीं होगा। जब तक सारे पेरेंट्स एक साथ नहीं आएंगे, जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं प्रमोट करेंगे, ये नहीं पॉसिबल है। हम लोग एग्जाम्पल तो बहुत देते हैं। अभी ओलंपिक हो जाए, एशियन चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, हमारी इंडिया टीम में पार्टिसिपेट करती है, वापस आती है, तो हमारे मुंह से छूटते साथ निकलता है कि 150 करोड़ की हमारी आबादी है और मेडल 15 भी नहीं आए। लेकिन कोई ये सोचने को तैयार नहीं होता है कि वो मेडल आएगा कहाँ से। एज अ पेरेंट, क्या मैंने अपने बच्चों को उतनी आज़ादी दी है? क्या मैंने अपने बच्चे को बोला है जा बेटा खेल? हमारे देश में सिर्फ 2% पेरेंट ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं। 98% पेरेंट्स ऐसे हैं जो खेल को एक समय की बर्बादी समझते हैं। वे समझते हैं कि समय बर्बाद हो रहा है, जब टाइम पास करने के लिए खेल, पर वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि खेल की महत्व कितना है हमारे जीवन में। एक बात को समझें आप लोग, जो बच्चा खेलता है, जो बच्चा रेगुलर अपना पसीना बहाता है, वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन भी उसी के साथ बहा देता है। एक स्पोर्ट्समैन मेंटली इतना स्ट्रांग रहता है कि वो किसी भी फेलियर से डरता नहीं है। एक स्पोर्ट्समैन कहीं भी जाके किसी भी लेवल पे अपने आप को स्थापित कर लेता है। वो कितने भी फेलियर से गुजरे पर वो वापस खड़ा हो जाता है। स्पोर्ट्स की असली खूबसूरती इसी बात की है कि स्पोर्ट्समैन कभी हार नहीं मानता है। अरे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर बच्चे को ओलंपिक के लिए उसके लिए तैयार करें, पर हर बच्चे को मौका तो दें। कौन सा बच्चा कब कहाँ जाके क्या कर लेगा किसी को नहीं पता। सिर्फ हमारे को चाहिए उसको सपोर्ट करना। हम अपने ही बच्चे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ से कोई इम्प्रूवमेंट लाएगा। हम सिर्फ इसी इंतजारी में रहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास सेफ रहे, दूसरा कर लेगा। दूसरा भी तो किसी का बच्चा है, उसको भी तो इस चीज़ को सोचना होगा। इसलिए हर एक को सोचना होगा। पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि अपने बच्चे से पूछें
कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। उस बच्चे का अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उस पर उसको सपोर्ट करें, अपनी इच्छाएं उस पर मत थोपें। हमारे यहाँ देश में क्या चलता है, मैं अगर कुछ नहीं कर पाया तो मैं उस चीज़ की एक लेबल अपने बच्चे पे लगा देता हूँ, मैंने तो नहीं करा, ये करेगा। मैं आज डॉक्टर नहीं बना तो मेरा बेटा बनेगा। इसका उल्टा भी है, मैं डॉक्टर हूं तो मैं चाहता हूं मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। आप डॉक्टर हैं, आपने कुछ अचीव करा है या आपने कुछ अचीव नहीं करा है, तो अपनी इच्छाएं, अपनी जितनी भी डिजायर हैं वो आप अपनी फुलफिल करें। बच्चे को एक टारगेट जरूर दें, पर बच्चे को फोर्स ना करें। बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, आप भी बचपन जिए हैं, आपने भी देखा है, आप जितना सपोर्ट करेंगे वो उतना उसमें एक्सेल, उसमें तरक्की करेगा। क्योंकि बिना माँ बाप की सपोर्ट के बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। या कोई भी आके उस बच्चे को समझा लेगा, बात कर लेगा, पर असली मोटिवेशन उसको सिर्फ तभी मिलेगा जब उसको उसके माँ बाप बात करेंगे। मैं अपने बच्चों को जब बोलता हूं तो मेरे बच्चे मेरी बात पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो भाई पेरेंट्स के साथ तो है ही है, हर बच्चा अपने माँ बाप को सबसे पहले सुनता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मेरी इतनी सी विनती है कि सपोर्ट करें। अगर आपको नेशन को स्ट्रांग करना है, नई जनरेशन के थ्रू आपकी नई जनरेशन स्ट्रांग होगी तो नेशन अपना भी स्ट्रांग होगा। आप बोलते हैं करप्शन हो रहा, आप बोलते हैं एक्स जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे में उतनी क्षमता ही नहीं है। हमारे बच्चे इतने सहमे डरे से हैं कि आधे तो सिर्फ इसी बात से प्रेशर में रहते हैं कि घर में जाके मैं क्या जवाब दूंगा। वो खुशी खुशी आके जिस दिन आपको ये बोल दे कि पापा आज मेरे से हो नहीं पाया, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कुछ करूंगा, वो उसका असली लर्निंग है। वो कहीं चीज से हार के आया या फेलियर हो गया है, अब वो घर में आके छुपाए तो वो उसकी सेहत के लिए, उसके माइंड सेट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। समझें। मैं दोबारा से फिर आऊँगा, आप सबसे निवेदन है कि अपने बेटे से, बेटी से, उनसे पूछें कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं, आपको कहाँ पे सपोर्ट चाहिए। और प्लीज़ स्पोर्ट्स के लिए मैं स्पेशली कहूँगा, हर बच्चे को बोलें बेटा खेल, कुछ ना कुछ तो खेल, ज़्यादा नहीं, रोज का 1 घंटा तो खेले कम से कम। अरे इंटरेस्ट डेवलप होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ब्रेन स्वस्थ रहेगा, ब्रेन स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अपना आप ही हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।